जन्मशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सुखसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जनकसुता जननी जानकी जनकसुता जननी जानकी। सभी लोग ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे। जनकसुता जनकसुता जननी जानकी। अतिशय प्रियकरं राधे अतिशय प्रियकरुणाये जानकी। कृपा निर्मलमति पावं मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुत सरथ भज प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति।
अब प्रभु कृपा कराओ यही बात, सब कृति भजन करहो दिन राति, सब कृति भजन करहो दिन राति, सब कृति भजन करहो दिन राति, ओ सब कृति भजन करहो दिन राति। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परापरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद मकरंद राघवेंद्र सरकार महत्व की महती कृपा से आज हम सब यह उन्हीं की गाथा, उन्हीं की कथा, सत्संग, राम कथा, ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने को तैयार हैं। इस हमारे विराजित सभी आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, श्रोता वृंद, आदरणीय मातृशक्ति के हृदय पांडाल में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में एवं राम कथा रसिक रस रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में एवं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की इस मधुर मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। संग रहते हनुमान, राम जी के अंग संग रहते हनुमान, राम जी के अंग संग रहते हनुमान, ओ राम जी के अंग संग रहते हनुमान, जहाँ मेरे राम जी है वहाँ हनुमान, ओ जहाँ मेरे राम जी है वहाँ हनुमान,
है। जहाँ मेरे राम जी है वहाँ हनुमान है। तो जहाँ मेरे राम जी है वहाँ हनुमान है। तो राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम झोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। कल हमने क्या सुना? बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की, खलों की, ब्राह्मणों की, सत्संग की महिमा आदि सबका वंदन किया। इसके बाद किसका वंदन करते हैं? अवधपुरी बंधुअवधपुरी अति पावनी सरयू सरी कली कलु सावनी। अवधपुरी की वंदना की है। ब्रह्मा से किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप कह रहे हैं मैं राम से बड़ा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो ये बताइए राम ने आपको बनाया है या आपने राम को? ब्रह्मा जी कहते हैं राम जी ने तो मुझे बनाया है, तो आप बड़े कैसे? ब्रह्मा जी कहते हैं जिन्हें विरची बड़ भय हो विधाता,
महिमा अवधि राम पितु माता महिमा अवधि राम पितु माता। जिनको बना करके वो बड़े हुए, यानी कि मैं ब्रह्मा और मैं वही ब्रह्मा जिनके यहाँ वो उत्पन्न हुए, उन दशरथ को तो मैंने ही बनाया, इसलिए मैं बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ से जिनसे वो उत्पन्न हुए हैं राजा दशरथ, उनको कौन बनाया? मैं। तो बेटे को भले ना बना सका, लेकिन उनके बाप को तो मैंने ही बनाया, इसलिए तो मैं ही बड़ा हूँ। ठिठोली कर रहे हैं। इसके बाद अवधपुरी समेत चारों भाइयों, जनक आदि सबकी वंदना की है। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासुने व्रत जाई वरना। सर्वप्रथम भरत जी की वंदना की है। भरत जो है ये प्रेम की स्वरूप है, इसलिए प्रेम से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इसे जीवन में धारण करके अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। इसके बाद वंदना किसकी किए हैं? बंधुलछे मन पद जल जाता। दूसरी वंदना लक्ष्मण जी की, जो दूसरी वंदना लक्ष्मण जी की क्यों किए? क्यों? क्योंकि वो क्रोध के स्वरूप है। यदि हमारे जीवन में क्रोध है, क्रोध भरा है, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या आदि यदि हमारे जीवन में है, तो ये लखन जी जो है ना, ये इन सब का नाश कर देंगे अपने क्रोध से। इसके बाद शत्रुघ्न जी की रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन शत्रुघ्न लाल जी की वंदना किए हैं। हनुमान जी आदि सभी की वंदना की है। इसके बाद मैया जानकी की वंदना किए हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, हो जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, हो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पर कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल गति पाव, हो जासु कृपा निर्मल मति पाव। जनक सुता कौन है? मैया जानकी, जो भगवान राघवेंद्र सरकार की अति प्रिय है। अतिशय, थोड़ा नहीं, बहुत अत्यधिक, अतिशय प्रिय करुणा निधान। ऐसे मैया जानकी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच समान, कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न।
इसके बाद अब भगवान श्री राम की वंदना किए हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। अच्छा, यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, हेतु, कृसान, भान, हिमकर। ये भगवान 3 बार जन्म लिए हैं। हेतु कृसान, कृसान मतलब कौन है? परशुराम। कृसानों में से यदि र हट जाए तो कसान, उसका कोई अर्थ ही नहीं बचता। भान, भानों में से आ की मात्रा हट जाए तो उसका कुछ अर्थ, भनु, भनु का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक हो जाएगा। हिमकर, हिमकर में से मां हट जाए तो हिकर, हिकर यह शब्द निरर्थक है। अब देखिए, कृसान यानी कि परशुराम, भानु मतलब कि राम, भानु का अर्थ है सूर्य। सूर्य वंश में भगवान राम आए, इसलिए भानु से संबोधित किए हैं बाबा। हिमकर, हिमकर यानी कि बलराम। कृसानु, कृसानु से रा, भानु से अ और हिमकर से मां। ये तीनों में से लेकर के तब बने हैं कौन? श्री राम। कृसानु, कृसानु से र, अ, भानु से और म हिमकर से लेकर के हुए हैं राम। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और यह नाम नहीं है, यह क्या है? महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। यह कोई नाम नहीं है, यह महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो। काशी मुकुति हेतु उपदेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान शिवनी को। काल कूट फलो दीन रवि को, काल कूट फल दीनयमी को। यह महामंत्र जप करके भगवान शंकर कहाँ? काशी मुकुति, काशी में विराजमान हो गए और सबको मुक्ति देने लगे। जो राम राम कहता है भगवान उसको मुक्ति अवश्य दे देते हैं। भगवान शंकर कौन है? विलय करता है, संहार करता है। तो संहार तो करते हैं, लेकिन जो राम राम जपता है उसके समस्त पापों का संहार कर देते हैं। वही नाम का प्रभाव जान करके भगवान शंकर ने जब हालाहल निकला, कालकूट विष निकला समुद्र मंथन से, तो नाम के प्रभाव को जान करके भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को भी पान कर लिया।
यह राम नाम ऐसा है कि विष को भी अमृत कर देता है। अच्छा, भगवान शंकर कंठ में रखे हैं विष, तो उनके मुख से जो भी शब्द निकलेगा कैसा निकलेगा? विषाक्त ही तो निकलेगा ना। काजर की कोठरी में कैसू हूँ सयानो जावे, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। यदि काजल की कोठरी है उसमें कितना भी बच के कोई व्यक्ति जाए, उसको काजल की एक रेख कहीं न कहीं लग ही जाएगी। तो वैसे भगवान के कंठ में क्या है? विष, कालकूट विष है, लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो कैसा लगता है? अमृत के समान। क्यों? क्योंकि वह राम नाम की रा कह करके भगवान ने मुंह खोला, माँ कह करके मुंह बंद कर लिया। राम नाम के संपुट से उस विष को बंद करके रखा है, इसलिए वहां से कोई भी गुजरेगा तो अमृत ही हो जाएगा। अमृत ही हो जाएगा भैया। राम एक तापस तारी, भगवान राम जो है ये केवल एक किसको तारे हैं? अहिल्या को। राम एक तापस तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। राम एक तापस तारी, राम एक तापस तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी, राम कोटि कल कुमति सुधारी। राम सकुल रणो राम मारा, राम सकुल राम मारा, सिय सहित निजपुर उधारा। राम एक तापस्यतारी, राम जी एक अहिल्या को पैरों से स्पर्श करके उनका उद्धार किए, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम लेकर के करोड़ों तर गए। इसीलिए तो एक भजन है, गाते हैं लोग, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भैया यहाँ आपके पचोखर गांव में राम नाम की लूट चल रही है। जो इसको लूट सके वो लूट ले, नहीं तो क्या होगा? 9 दिन जाएंगे भी फिर नहीं मिलेगा लूटने को जल्दी। हम सब कितने बड़भागी हैं, हम सबके कितने पुण्य हुए होंगे तब जाकर के यह आयोजन राम कथा का, सत्संग का आयोजन हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, एक नहीं अनेक अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के हमें कहीं भगवान की कथा, भगवान के नाम का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहे कि यह साधारण बात है, हम धन के बल पर कथा श्रवण कर सकते हैं, तो यह संभव नहीं है। धन धरा का धरा रह जाएगा।
कथा, भगवान का नाम, यह पुण्यों के प्रभाव से जब भगवान पूर्ण, एक पहली बात पूर्ण, और उस पूर्ण में भगवत कृपा हो जाए तो क्या कहना। जैसे मुख्य यजमान क्या नाम है, प्रद्युम्न जी, इनके पूर्ण और भगवत कृपा विशेष हुई है। क्या इस गांव में और कोई नहीं था? हे, बहुत लोग थे, लेकिन जिस पे भगवत कृपा हो जाए उसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी नाम को जप करके ध्रुव जी महाराज का उद्धार हुआ। नामो जपत प्रभु किन्ह प्रसादि, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भक्तों में श्रेष्ठ हुए कौन? नाम, इसी नाम को जप करके प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बन गए। ध्रुव सगलानि, जब ध्रुव जी को ग्लानि हुई है, क्या हमारे पिताजी, ये जो उत्तान पाद हैं, इनकी गोद पाने के लिए मुझे सबसे पहले भगवत कृपा की जरूरत है। तो जंगल में गए हैं, वहां नारद जी मिले हैं। नारद जी ने साक्षर मंत्र का उपदेश किया, ग्लानि बस कोई जपे तो भी उसका उद्धार होता है, चाहे किसी भी भाव से जपे। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। घर में बैठ करके भाव से सीताराम सीताराम भाव से बैठ करके कहें तो उससे भी उद्धार हो गया। होना तय है कुभाव, भाव से कुभाव से। कुभाव का क्या मतलब? कि राम राम दूर रहो तो रहो, बहुत गंदे व्यक्ति। यदि ऐसा भी कह दिए राम गलती से तो भी उद्धार हो जाएगा। भाई कुभाई अनक जबरदस्ती, किस कोई जोर जबरदस्ती भी कहे तो भी उसका उद्धार होना है। आलस सुबह सुबह जगते हैं, जम्भाई लेते हुए मुंह खोलते हैं, कहते हैं राम, तो भी उसका फल मिलता है। एक बालक हुआ, वह बड़ा ही नास्तिक था। एक दिन उसके पिताजी संत के यहाँ लेके गए। गुरुजी कृपा करके हमारे इस बालक की नास्तिकता दूर कर दीजिए। गुरुजी कुछ दिन अपने आश्रम में रखते, बोले बेटा तुम यहाँ रहो, खूब कुछ भी करो, कितना भी आतंक इस आश्रम में मचाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। अब वह स्वतंत्र हो गया, महीनों वहां रहा। इसके बाद एक दिन गुरुजी बुलाए, बेटा इधर आओ, तुम एक बार राम कह दो। गुरुजी मैं नहीं कहूंगा, आप कुछ भी कर लें। अब आज गुरुजी को गुस्सा आई, एक डंडा उठाया, बोलो राम। गुरुजी मैं नहीं बोलूंगा। बेटा बोलो राम। गुरुजी आप कुछ भी कह लें, मैं राम नहीं बोलूंगा।
गुरुजी ने तुरंत डंडा फेंक दिया। बस बस बेटा बस, तुमने एक बार नाम कह दिया है, अब तुम्हें जरूरत ही नहीं है। जब तुम यमराज के यहाँ जाना तो यदि वो पूछें कि क्या तुमने कोई अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, तो जरूर कह देना कि हाँ मैंने एक बार राम कहा है। तो राम कहने का जो फल होता है वह मुझे पहले दे दो, उनसे पहले राम कहने का फल मांग लेना। बालक कालांतर में जब यमराज के यहाँ पहुंचा है, समय बीतने पर, तो यमराज पूछते हैं क्या तुमने कोई सत्कर्म किया है? उसको उस समय गुरुजी की वो कही बात याद आई। हाँ धर्मराज, मैंने एक बार राम कहा है। धर्मराज पूछते हैं तुम्हें इसका फल क्या चाहिए बताओ। बालक कहता है कि ये फल तो मुझे नहीं पता, एक बार राम कहने का जो फल होता है वो पहले मुझे दे दो, उसके बाद जो सजा देना चाहोगे। धर्मराज भी परेशान हो गए कि एक बार राम कहने का क्या फल दे सकता हूं। कहा चलो भगवान शंकर हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, उनके यहाँ चल के पूछते हैं। बालक कहता है आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा। आप रास्ते में घोटाला कर दे तो? बालक भी गया है। भगवान शंकर से पूछते हैं कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है? भगवान शंकर कहते हैं मैं जपता तो हमेशा हूँ, लेकिन फल मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं फल की इच्छा ही नहीं करता। शंकर जी कहते हैं चलो जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं। बालक को लेकर के भगवान शंकर धर्मराज तीनों पहुंचे हैं राघवेंद्र सरकार के। प्रभु एक बार राम कहने का क्या फल होता है, कृपा करके हमें बताइए। भगवान हंसते हुए कहते हैं इस बालक को मेरे पास पहले भेजो। बालक को बुलाए और अपनी गोद में बैठा लिए, कहे अब तुम सब यहाँ से जाओ। कहे प्रभु, धर्मराज कहते हैं प्रभु मैंने तो आपसे राम एक बार कहने का फल पूछा था, आपने उसका उत्तर दिया नहीं, बिना उत्तर दिया आप मुझे भेज रहे हैं। राम जी कहते हैं कि तुम्हारे सामने उत्तर है कि एक बार राम कहने से इसको मेरी गोद प्राप्त होगी। तो भगवान का नाम ऐसा है किसी भी प्रकार से ले, जो करंट है ना बिजली का तार, इसको छुएंगे तो ये लगना तय है करंट। इसको खूब ही करंट देवता आप हमें मत लगना, हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे को पूजन करके, विधिवत इसके बाद जाकर के पकड़िए। लगेगा कि नहीं? लगेगा। इसके बाद फिर आई गुस्सा, करंट तू मुझे कैसे लग गया? लाठी लेकर के खड़े हो जाइए, फिर छूइए, फिर भी लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे भाव से लीजिए, चाहे जोर जबरदस्ती लीजिए, किसी भी प्रकार से लीजिए, वो अपना कार्य करेगा ही, वह उद्धार करके ही रहेगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भैया हम सब कहाँ लगे हैं?
भगवान की माया इतनी बलवती है कि उस माया से हम सब निकल नहीं पा रहे हैं। राम कहने का, भगवत नाम श्रवण करने का, गुनगुनाने का हम सबको अवसर ही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे राघवेंद्र सरकार, इस माया से आप ही बचा सकते हो। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है और रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है और रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है और रोज सवेरे शाम, तुझको देखता है ये रोते रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद। यह शरीर कैसा है? ऐसे ही है, रक्त मांस हड्डी से यह निर्मित है और उसी पे चाम बढ़ा हुआ है, सुंदरता करती है। और हम सब क्या है? इसी की सुंदरता, इसी की ममता में फंस करके अपना जीवन गंवा देते हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, ओ रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, देख उसी की सुंदरता ओ देख उसी की सुंदरता को, जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध
विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। हम सब क्या करती है, विरोध करते हैं किसका, क्रोध का, या क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे को ज्ञान देते हैं कि क्रोध बुरा होता है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से परिणाम बुरा हो जाता है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोध स्वयं को होती, होता क्रोध स्वयं को होती, वाणी बिना लगा, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। प्रभु मायापति है करुणानिधि है राम। हो राजेश्वर प्रभु मायानिधि है करुणापति है राम। राजेश्वर प्रभु मायापति है करुणा प्रभु मायापति है करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु मायानिधि है करुणापति है राम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया। हे प्रभु आप अपनी माया को स्वयं ही समेट सकते हैं, हम पर आपकी माया का बड़ा प्रभाव है। थोड़े से क्षण के लिए प्रभु हमारे जीवन से थोड़े क्षण को अपनी माया को समेट लो, जिससे हम आपके चरण कमलों में अपने मन को लगा सकें। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे बेशान। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ओ बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन कठिन है राम, राम मेरे राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय भक्त वत्सल भगवान, जय जय भक्त वत्सल भगवान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय भक्त वत्सल भगवान, जय जय भक्त वत्सल भगवान, वीर हनुमान जय जय सिया राम, वीर हनुमान जय जय सिया राम, जय जय दया निधान सिया राम, जय जय दया के नाम सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद कहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति अब सब कोई। कौन कौन आता है माघ के महीने में? जब मकर के सूर्य होते हैं, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो कहाँ पर? तीर्थपति ही। तीर्थपति कौन है? तीर्थराज प्रयाग। वहां पर कौन कौन आते हैं? आप सब कोई। सब कोई में कौन कौन? देव दनुज नर नर श्रेणी, देव दनुज के नर नर श्रेणी। ओ देव दनुज नर श्रेणी, देव दनुज के नर नर श्रेणी। ओ देव दनुज के नर श्रेणी, सादर जय सकल त्रिवेणी। ओ सादर जय सकल त्रिवेणी, सादर जय सकल त्रिवेणी। देवता यक्ष गंधर्व संत सभी आते हैं। कहाँ पर? तीर्थराज प्रयाग में सभी आए हैं। माघ का महीना बीता है, सभी अपने अपने घर को जाने लगे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। आज महाराज भरद्वाज जी के आश्रम से जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो महाराज तुरंत जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी, भरद्वाज भरद्वाज के चरणों में पड़ गए हैं और क्या कह रहे हैं?
नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। कौन सा संशय बड़ा है? करगत वेद तत्व सब तोरे, ओ करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, ओ करगत वेद तत्व सब तोरे। एक चीज और बताइएगा क्या? राम कवन प्रभु पूछ्यो तोहि, राम कवन प्रभु पूछ्यो तोहि, कहियो बुझाई कृपा निधि मोहि, कहियो बुझाई कृपा निधि मोहि। मुझे एक सबसे बड़ा संशय क्या है? इससे बड़ा संशय मेरा और कोई नहीं है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, रूप रूप भयो अपारा, भयउ सुर रावण मारा, रावण मारा। महाराज याज्ञवल्क्य जी के चरणों में पड़ गए हैं। महाराज आप जाइए मत, हमें एक संशय हो चुका है, कृपा करके वह हमारा संशय दूर करके जाइए। अच्छा, क्यों डर के बात कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी भगवान सूर्य के शिष्य हैं। इनको आशीर्वाद मिला है कि यदि आपसे कोई अनर्गल प्रश्न करेगा, अनर्गल बात करेगा, तो उसका सिर फट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भरद्वाज जी इसलिए डर के पूछ रहे हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, कृपा करके वह मेरा संशय दूर करते हुए जाइए आप। एक बार साकल्य एक ऋषि थे, उन्होंने कुछ अनर्गल प्रश्न कर लिया, उनका सिर फट गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हीं की पुत्री से इनका विवाह हुआ, इसलिए इनसे सभी डरते हैं, कोई अनर्गल प्रश्न नहीं करता। भरद्वाज जी सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी इनको जानने की इच्छा है, तो पूछ रहे हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, यह मेरा संशय आप दूर करते हुए जाइए। क्या संशय है? राम कौन प्रभु पूछो तो ही, ये राम है कौन? जो वेदों ने तत्व बताया है, क्या ये वही वेद तत्व राम है कि जिनको मैं जानता हूं? राजा दशरथ के पुत्र एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, ये है कौन? कृपा करके यह मेरा संशय दूर कर दीजिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हे प्रभु, हे महाराज, जिस प्रकार से यह मेरा बड़ा भयंकर जो मेरे मन में भ्रम हुआ है, ये किस प्रकार से दूर होगा? कृपा करके मेरा यह भ्रम दूर करके जाइए।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप भगवान श्री राम की कथा श्रवण करना चाहते हैं। अच्छा ये एक बात ये बताइए, क्या भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि है, महात्मा है, बड़े तपस्वी हैं, तो क्या उनको राम जी के बारे में नहीं पता होगा? उनको सब कुछ पता है, फिर भी जानने की इच्छा है। तात सुनहु सादर मन लाई, हो तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, हो कहूँ राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, तात कहूँ सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। मोह महि से सुविशाला, मोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। महामोह, ये जो तुम्हारा मोह है, या जो तुम्हारा भ्रम है, यह कैसा है? महिषेषु विशाला, महिषासुर के समान है। और ये जो राम कथा है, ये राम कथा क्या है? कालिका कराला, काली जी साक्षात है, तुम्हारे इस अज्ञान रूपी महिषासुर को मारने वाली। इस अज्ञान रूपी जो तुम्हारा महिषासुर है, तुम्हारे अंदर चल रहा है, बैठा है महिषासुर, इसको नष्ट कौन करेगा? राम कथा रूपी काली, राम कथा कालिका कराला। इसीलिए तो कहते हैं ये राम कथा कैसी है? सदा कल्याण करने वाली है, जन जन में प्रेम बढ़ाने वाली है। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा, जन जन में रसधार भरेगी राम कथा, राम कथा जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा, राम कथा राम कथा, राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा, राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, राम लखन मुनि भरत शत्रुघ्न, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संग जानकी अज निरंजन, संग जानकी अंग प्रिय जन, संग जानकी अज निरंजन, संग जानकी अज निरंजन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। ओ राम कथा जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा। ओ राम कथा जीवन का उद्धार करेगी
करेगी राम कथा। ओ जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। धर्म कर्म करुणा सदा से। धर्म कर्म करुणा सदा से। ओ धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से। न्याय नीति नित मर्यादा से। न्याय नीति निति मर्यादा से। न्याय नीति नित मर्यादा से। न्याय नीति निज मर्यादा से। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। ओ राम कथा। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। ओ राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा। राम कथा जीवन का उद्धार करेगी उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा। राम कथा। राम कथा जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते। राम कथा जो श्रवण कराते। परम प्रेम से सुनने आते। परम प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते। राम कथा जो श्रवण कराते। परम प्रेम से सुनने आते। परम प्रेम से सुनने आते। ये बताइए, राम कथा श्रवण कराने वाले और जो परम प्रेम से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनको उनके जीवन में यह राम कथा क्या करती है? उनको भव से पार करेगी राम कथा। राम कथा। उनको भव से पार करेगी राम कथा। राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा। राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा। राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, अब आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कहूँ सोमति
अनुहार्यव उमा शंभु संवाद। आप अपने मति को स्थिर करके उमा और सती और शंभु के चरित्र को श्रवण करो ध्यान पूर्वक। यहाँ से सती चरित्र प्रारंभ होता है। एक बार त्रेता युग, ये कब की बात है? त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, सब गए तो मजरी से पाही, सब गए को मजरी सिपाही। सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, बोधे ऋषि अखिलेश्वर जानी, बोले ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरसवखानी, हो राम कथा मुनि बर जब गाई, सुनि महेश परम सुखमानी, हो मेरे महेश परम सुखमानी। एक बार त्रेता की बात है कि एक बार भगवान शंकर कहाँ गए हैं? कुंभज के यहाँ। कुंभज कौन है? कुंभज का अर्थ, कुंभज का मतलब घड़ा, और घड़े से उत्पन्न कौन हुए हैं? महाराज अगस्त्य जी। इसलिए एक नाम उनका है कुंभज। तो कुंभज जी के यहाँ पहुंचे हैं कौन? भगवान शंकर। और संग कौन गया है? संग सती जग जननी। और भगवान शंकर का कैसा नाम है? अब देखिए नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। भगवान कथा आदि श्रवण करने कभी भी जाएं तो छोटा बन के जाएं। एक बार त्रेता युग माही, कौन गया? शंभु। दो अक्षर छोटे से गए। शंभु गए भजरी सिपाही। लेकिन भैया सती संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी बन के गई हैं। इसलिए पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इसलिए ऋषि ने उनकी पूजा की, बैठाया, आसन दिया और राम कथा श्रवण कराया। राम कथा को श्रवण किए। कौन श्रवण किया है? सुनी महेश। सुनी कथा नहीं कहा, सुनी कथा यानी कि दोनों ने सुना। यहाँ पर एक ने कथा सुना है। कौन? अभी देखिए, सुनी महेश कहे कौन थे? शंभु। जब कथा सुने तो कितने कौन हो गए? महेश। 3 अक्षर गए थे, छोटे बने करके थोड़ा सा बड़े हुए। सुनी महेश परम सुख वाणी। परम प्रसन्न हो गए हैं भगवान शंकर। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। कुछ दिन तक वहां पर निवास करे। इसके बाद
मुनि से, अगस्त जी से विदा मांगे हैं। कुछ दिन ठहर करके वहां कथा श्रवण किए कि भगवान ने कैसी कैसी लीला की। लेकिन मैया सती ने कुछ नहीं श्रवण किया। क्यों? क्योंकि वो जब हम कथा में जाते हैं तो हमें इस प्रसंग से सीखना चाहिए कि कथा में कभी भी धार्मिक आयोजन में जाएं तो छोटा बन के जाएं। अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने धन को, इन सबको अपने घर पे रख के आना चाहिए। मैया सती जगत जननी बन के गई है। उनका क्या हुआ है जानते हैं? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। कौन विदा मांग रहा है? अगस्त जी के सामने पहुंचे हैं। अब आए थे शंभू, कथा सुने महेश, और विदा कौन मांग रहा है? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। और बड़ा नाम हो गया। यह है कथा का प्रभाव। आई तो थी संग कौन? जग जननी। और जा कौन रहा है? दक्ष कुमारी। यही होता है, यदि हम कथा में अपने पद प्रतिष्ठा अभिमान को लिए जाते हैं तो वो पद प्रतिष्ठा वहीं छूट जाता है और हम साधारण से बन के चले जाते हैं। और यदि साधारण से बन के आते हैं कथा में, भगवान की कथा श्रवण करते हैं भाव से, तो जब जाने लगते हैं तो यहाँ से पद प्रतिष्ठा धन आदि सब कुछ मिल जाता है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संगत कुमारी। चले भवन संगत कुमारी। चले भवन संगत कुमारी। चले भवन संगत कुमारी। दक्ष का मतलब क्या होता है जानते हैं? चतुर। चतुर स्त्री। दक्ष का मतलब होता है चतुर। तो दक्ष की पुत्री है कौन? सती। वह तो चतुर है, लेकिन उनकी पुत्री भी वैसे ही है। ये देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा। अब एक गई थी तो जग जननी गई थी, तो क्या जगत जननी ऐसी ही है, चतुर है, ऐसी प्रमादी है? नहीं, यह तो उनकी लीला ही है। लीला करके हम सबको मानव शिक्षा देना चाहते हैं भगवान से। मैया सती कि कभी धार्मिक आयोजन में जाएं, कथा आदि श्रवण करने, तो सब कुछ धर के जाएं, छोटा बन के जाएं, तो वहां से बड़े बन के खुद आएंगे। अब दोनों चल दिए हैं, चले जा रहे हैं। देखते क्या है? शंभु समय तेरी राम देखा। उसी समय भगवान शंकर ने किनको देखा है? राम जी को। मैया जानकी का हरण हो चुका है, वो वन वन भटक रहे हैं, अपनी प्राण प्रिया को खोज रहे हैं। शंभु समय तेरी राम देखा। शंभु समर तेरा मैं देखा। उपजा अति हर सुविशेषा। उपजा विशेषा। हरि लोचन छब सिंधु निहारी। हरि लोचन छवि सिंधु निहारी।
जलती दुनियारी समय जानी नती नारी मय जानी नकी नारी। भगवान शंकर ने राघवेंद्र सरकार को देखा है, लेकिन दूर से ही देख करके भगवान को प्रणाम किए। उनके हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न हुआ, तो प्रणाम करके कुसमय जान नकीन चिन्हारी। क्यों? क्योंकि भगवान राम अभी अपनी लीला में है, अपनी लीला कर रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। यदि हम उनके इस लीला में जानबूझकर चिन्हारी करते हैं, उनसे परिचय देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सम्मुख आते हैं, तो उनकी लीला में विच्छेद होगा, उनकी लीला भंग होगी। इसलिए असमय जान नकीन चिन्हारी, असमय जान करके भगवान राम के पास नहीं गए नहीं, दूर से ही प्रणाम किया। सती जी पूछ रही हैं, प्रभु आप किसको यहाँ प्रणाम कर रहे हैं? इस निर्जन वन में कौन है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, देवी अभी जहां से तुम आ रही हो, अगस्त जी के यहाँ से उन्होंने जिनकी कथा सुनाई थी, ये वही है जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुहाई। मैं ये वही है, ये वही राम जी हैं। सती जी को संशय हो गया, क्या ये वही राम है? अब सती जी को भयंकर संशय हुआ। भगवान शंकर समझ गए, कहते हैं देवी यदि तुम्हारे मन में अब भी संशय है, शंका है, तुम जाकर की परीक्षा ले सकती हो। जो तुम्हारी मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो, जाकर के तुम परीक्षण कर सकती हो। सती जी चलती हैं, जैसे जाली मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजत विवेक विचारी। कहते हैं जाकर के विचार कर लो, जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए वैसा तुम यत्न कर लो। अब शंकर जी बैठे हैं और सती जी चल दी कहाँ? परीक्षण करने, अपना भ्रम दूर करने के लिए। यहाँ शंभो मन अनुमाना, दक्ष सुता कछो नहीं कल्याणा। अब दक्ष सुता इनका अब कल्याण नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का, राघवेंद्र सरकार का परीक्षण करने चलती हैं। भगवान शंकर वहीं बैठ गए और राम राम जपने लगे और सोचने लगे कि होई है वही जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। तो करे तर कबड़ावे होता था, को करी तर बड़ावे सा, अस कहीं लगे जपन
अपन हरि नाम गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा गए सती जहाँ प्रभु सुखधामा। भगवान राम राम जपने लगे और सती जी पहुंची हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी। सती जी सोच रही हैं कि इनका परीक्षण कैसे किया जाए। विचार करते करते उनके समझ में आया, बुद्धि में आया कि धरि सीता कर रूप, सीता का रूप धारण कर लूंगी तब इनका पता परीक्षण हो जाएगा कि वास्तविक में परब्रह्म परमात्मा वही राम है कि कोई अलग है। जानकी मैया का रूप धारण किया। आगे होई चली पंक्तते जही आवत नर भू। जिस तरफ से राम जी और लखन जी आ रहे हैं उसी तरफ चल दिए हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। लखन जी सबसे पहले देखे तो भ्रमित चकित हो गए। चकित से रह गए। तब तक आई मैया सती आई हैं, प्रणाम की। भगवान राघवेंद्र सरकार समझ गए ये सती है। भगवान तुरंत बोल बैठे, प्रणाम करते हुए कहते हैं, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत निज नाम, पिता समेत निज नाम। पिताजी के साथ में उनका नाम लिया है और कह रहे हैं, कहे ओ बहारी कहाँ सके तू, गाँव बहारी कहाँ सके तू, गाँव बहारी कहाँ सके तू, गाँव बहारी कहाँ सके तू। बिपिन तेल फिरने के तो विपिन तेज पिरहि की है, बिपिन तेल फिरने के है। भगवान ने तुरंत कर जोड़ा, मैया प्रणाम। पिता के साथ नाम पुकारा। अरे मैया यहाँ कैसे? वृषकेतु, यहाँ बाबा ने बहुत अच्छा शब्द लिखा। वृषकेतु, वृष का मतलब धर्म। मानो आज भगवान राघवेंद्र सरकार कहना चाहते हैं, बड़े धर्म के ध्वज बने घूमते हैं, धर्म ध्वज। आज वो धर्म कहाँ है? वो धर्म ध्वज कहाँ है? वृषकेतु कहाँ है? तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिए हैं। देखो आज मैं अपनी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ा था तो क्या गति हुई है। मानो आज राम जी
भगवान शंकर को उलाहना दे रहे हैं। आप बड़े वृष के तो धर्मध्वज बने फिरते हैं। भैया समझ गई और वहां से चल दी है। मैं शंकर कर कहाँ न माना, मन में विचार कर रही है कि मैंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। यदि मैं अपने अज्ञानता के कारण राघवेंद्र सरकार राम जी की मैं परीक्षा लेने चली आई, अब उनके हृदय में बहुत विषाद हो गया है। जाई उतरू तब देहं का उर उपजाति दारुण दाह। बहुत विषाद हो गया है। फिर भी अब वो देख रही है, जिधर देख रही है वहीं राम जी दिख रहे हैं। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना। जिधर देख रही है, जिधर दृष्टि उनकी जा रही है, सर्वत्र सर्वत्र राम जी ही दिखाई दे रहे हैं। और किस स्थिति में से वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीणा, उनकी सेवा में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सत्य गंधर्व देवता आदि लगे हैं। ऐसी स्थिति में वह राघवेंद्र सरकार अब सती को दर्शन देने लगे हैं। अब तो महाराज इनकी सती जी की स्थिति कैसी हो गई है। हृदय कंपतन सोधे कछु नाहि। हृदय कंपदुति सुधि कछु नाहि। हृदय कंपतन सोधे कछु नाहि। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि। नयन मोदी बैठी मग पानी। नयन मोदी बैठी आंख बंद करके बैठ गई हैं। हृदय कंपित हो गया है। जिधर देख रही है उधर राम जी राम जी राम जी। आंख बंद कर ली, फिर भी राम जी दिख रहे हैं। आंख बंद करके हृदय कप गया। अब पहुंची है कहाँ? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। दीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब भाव। भगवान शंकर के पास पहुंची है। भगवान शंकर पूछते हैं, देवी तुमने किसी प्रकार से परीक्षा लिया, तुम्हारा संशय दूर हुआ कि नहीं, तुम कुशल तो हो? अच्छा एक बात ये है, ध्यान दीजिएगा, यदि अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, थोड़ी देर को आधे घंटे को यहाँ से थोड़ा सा पांडाल से बाहर जाए, हमारी आंखों से ओझल, और आप आए तो हम फिर आपसे पूछे क्यों भैया आप सब कुशल तो हैं? आधे घंटे में आपकी कुशलता जा सकती है क्या? जा सकती है, लेकिन पांडाल से बाहर जा गए और पुनः आ गए। यदि आप कुशल होते, कुशल हैं तभी यहाँ आए हैं, कुशलता ना होती तो आप कहीं और होते। भगवान शंकर पूछ रहे हैं, हंसी पूछी महेश कुशलाता, क्या तुम कुशल हो? सती जी आज झूठ बोल गई।
कहती है स्वामी मैंने कुछ नहीं परीक्षा लिया है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। भगवान शंकर कहते हैं तू गई क्यों थी, ये बताओ क्यों गई वहां, क्या किया, जाकर के कुछ तो की है, परीक्षा नहीं ली हो तो कुछ तो की। हाँ स्वामी मैंने परीक्षा तो नहीं लिया, बस किया क्या है, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने परीक्षा और इच्छा कुछ नहीं लिया, आपकी तरह बस प्रणाम करके चली आई। अब भगवान शंकर समझ गए, तब शंकर क्यों धरि ध्याना, सती जकीना चरित सब जाना। भगवान शंकर समझ गए, ध्यान लगाया, सब समझ गए क्या क्या चरित्र करके आई है देवी। भगवान शंकर कहते हैं हरि छावा बलवाना, हरि छावा बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, सती कीन्हसी ताकर भेसा, शिव उर भय विषाद विशेषा। जो अवतर सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथो होई अनीति। हृदय विचारत शंभो सुजाना। हृदय में विचार कर रहे हैं कि हरि की जो इच्छा है वही होगा। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि सती क्यों सीता कर वैसा। ये सती जो है ना मैया जानकी का वेश धारण कर लिया। अब भगवान शंकर के मन में विषाद उत्पन्न हो गया, ये मेरी मैया का वेश धारण कर लिया।
और जब यदि अब ये मैया जानकी का वेश धारण कर ली है, तो मैं यदि इससे प्रेम करता हूँ, प्रीति करता हूँ पत्नीवत, तो यह अनीति होगा। मिटनी भगति पथो होई अनीति, यह अनीति हो जाएगा, नीति के विरुद्ध हो जाएगा कार्य। तब अब भगवान शंकर ने संकल्प किया, आज भगवान शंकर पर अभी संकल्प कर ले रहे हैं। क्या? एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हि मन माहि। एहि तन सती भेंट बनाही, शिव संकल्प कीन्हि मन माहि। भगवान शंकर ने मन में विचार कर लिया कि अब इस जन्म में, अब इस तन से हमारा भेंट नहीं होगा, अब इनको अलग हमसे होना ही पड़ेगा। मैया सती आई हैं, कहती हैं कीन पवन पन करहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। मैया कहती हैं कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? स्वामी, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? आप सत्य की धाम हैं, आप कृपालु हैं, दयानिधि हैं। यद्यपि सती जी ने अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान शंकर एक भी प्रकार से नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताए। शिव जी कहते हैं कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा। शिव जी कहाँ चल दिए? विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, कैलाश में पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं। और आसन लगा करके बैठ गए। तह पूरी शंभो समोझि पर आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा लिए, बैठ गए। समाधि लगा करके बैठे हैं तो कितने दिन बीते हैं। भगवान शंकर की समाधि कोई साधारण नहीं है, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर के बैठे तो कितने बीत गए दिन। बीते संवत सहस्त्र 87,
बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु विनाशी। 87,000 बार संबत बीत गया। 87,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी है। तजी समाधि शंभु विनाशी। तब मैया सती आई हैं। जैसे ही मैया आई हैं तो भगवान शंकर अपने वाम भाग में बैठाते थे, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दी, अपने सामने आसन दिया है कि देवी लो बैठ जाओ। और देवी बैठ गई हैं। अब भगवान शंकर सामने आसन दे करके भी क्या कर रहे हैं? फिर भी उनके कल्याण की बात कर रहे हैं। क्या भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये काला। महाराज भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी समय की बात है क्या कि आज दक्ष भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ का आयोजन किया है कि सबको बुलाऊंगा और शिव को नहीं बुलाऊंगा, इसको अपमानित करूंगा।